जय जिनेन्द्र। मैं अश्विन गुरुजी। मैं कैंसर के बारे में कुछ आपको कहना चाहता हूँ। करीबन 2013 में अक्टूबर महीना था, जिस समय में मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से जब चेकअप हुआ तो उस समय में मुझे मालूम पड़ा कि ब्लड कैंसर है और 3rd टाइप का वो कैंसर था। उस समय के अंदर जब मेरी ट्रीटमेंट चली, 4 कीमो लिया, साइड इफेक्ट इतनी हुई कि मुझे 4 सर्जरी करनी पड़ी और उसके बाद में करीबन 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद मैं अच्छा हो गया। अपने आप पे भी एक अच्छा विश्वास हो गया और मैंने फिर अपने जीवन में काम शुरू कर दिया। 18 महीना के बाद में वापिस मुझे तबीयत बिगड़ी और वापिस जब चेकअप करवाया गया तब 2nd टाइम मुझे वही ब्लड कैंसर हुआ। जिस समय के अंदर बात सुनी तब तो ऐसा था कि वे भी शायद जीवन बचा नहीं है, फिर भी हिम्मत इंसान को नहीं हारनी चाहिए। इसीलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि आगे क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि एक कीमो लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। बोन मैरो मैचिंग भी होना चाहिए। एक कीमो लिया, मेरे भाई बहन का 5% का बोन मैरो मैचिंग हुआ। 1 महीने के बाद में बोन मैरो मैच जब करवाना था, उस समय के अंदर वापिस मुझे खून की 2-3 बार उल्टी हुई और समय में मालूम पड़ा कि मुझे टीबी है। डॉक्टरों ने मना बोल दिया कि टीबी की वजह से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर नहीं सकते हैं और मुझे आगे कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद में करीबन 2 कीमो लिया। शायद मेरे जीवन के अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट आना लिखा होगा, नहीं तो उस समय में मैं बोन मैरो भी शायद करवा लेता और उसका कोई गारंटी तो था नहीं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मैं बच सकता हूं। उस समय के अंदर मैंने कुछ आयुर्वेदिक की भी ट्रीटमेंट शुरू की, टिबेटियन की भी ट्रीटमेंट शुरू की और उस समय के अंदर जब बोन मैरो करवाना था और मेरा मन भी नहीं था कि अब नहीं करवाना है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन उस समय में हमारे जयवीर जी से मिलना हुआ, जो भी मेरे बहुत ही परिचित है, मेरे अपने शिष्य भी है और जहां मैं करीबन 17 साल पाठशाला पढ़वाई है, वो कल्पतरु अपार्टमेंट में रहते हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी सब कुछ अपने में ही पड़ा है तो बाहर क्यों ढूंढते हो। और उस समय में उन्होंने मुझे भक्तामर की एक आराधना किस तरह से आपको करनी चाहिए, उसकी पूरी विधि मुझे समझाई। प्रातः काल के अंदर वो गाथा का स्मरण करना, उस पानी को मंत्रित करना, रुद्धि मंत्र का भी जाप करना, मंत्र का भी जाप करना, करीबन 45 मिनट्स की ये आराधना। जिस समय उन्होंने मुझे बात की उसी दिन से ही मैंने वो आराधना करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में इंसान को अपने जीवन के अंदर कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव विचारों को लेके चलना चाहिए कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हो रहा हूं, नहीं मैं अच्छा ही हूं। बस इस प्रकार की एक माला गिनते रहो कि मुझे कुछ नहीं है और मैं अच्छा हूं। बस वो चीजों के बारे में उन्होंने मुझे बहुत ही बातें समझाई और करीबन हर वीक में वो मेरे साथ में मीटिंग करते रहे कि भाई तुमको कितना अच्छा हुआ है, क्या है। तो जब फाइनल रिपोर्ट करीबन 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद में जब मेरी फाइनल रिपोर्ट आई और मैंने जिस समय में ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का छोड़ दिया कि अब मुझे बोन मैरो नहीं करवाना है, उस समय का रिपोर्ट जो था करीबन हीमोग्लोबिन मुझे 7.1 था। वो धीरे धीरे हर 15 दिन में रिपोर्ट चेंज होता रहा और आज के दिन में जो मेरा रिपोर्ट है, तो उस समय और आज के समय में इन आराधना साधनाओं की वजह से, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आज मैं एकदम स्टेबल हो चुका हूं। और आज मैं आपको अगर ये स्पीच दे रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि ब्लड कैंसर का एक दर्दी इस प्रकार की स्पीच दे ही नहीं सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आज मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ पा रहा हूं। और आज के डेट के अंदर बहुत ही सुंदर रिपोर्ट, जिसके अंदर मैं कह सकता हूं कि जो चीजों की जरूरत है, जिसमें हीमोग्लोबिन आज मेरा 8.4 है, WBC मेरा करीबन 3000 से ऊपर है, प्लेटलेट मेरा करीबन 3,04,000 है और न्यूट्रोफिल जो कि इंसान को जीने के लिए खास चाहिए, वो भी करीबन मेरा 55 है। तो आज मैं एकदम स्टेबल हूं और ये हमारे जयवीर जी जो हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और आज भी देख रहे हैं मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं जरूर से और सबको भी ये कहना चाहूंगा
कि जीवन में हिम्मत मत हारिए। अगर हिम्मत है तो आप इन बीमारियों से और आराधना साधनाओं की वजह से आप अपने जीवन को जरूर वापिस उसी मोड़ के ऊपर ले जा सकते हैं। और भक्तामर के लिए खास मैं कहना चाहूंगा कि उसकी आराधना बहुत ही मानतुंग सूरीश्वर जी महाराजा ने जिसकी रचना की है, एक एक गाथाओं की अलग अलग महिमा बताई गई है, जिसके अंदर ये बीमारी के बारे में भी बताया गया है। तो भक्तामर स्तोत्र का जरूर से पाठ कीजिएगा, उसकी आराधना साधना करके जीवन को धन्य बनाए, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। नमस्ते। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को कैंसर, ब्लड कैंसर हुआ था। उसमें कीमो किया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। 2 साल के बाद फिर से अब रिलैप्स हुआ। 2.5 महीने पहले हमको जयवीन जी जैन ने भक्तामर की गाथा उद्भूत भीषण के बारे में बताया। इसका जाप करने से हमको बहुत ही फायदा हुआ और बहुत लाभ भी हुआ है। मेरे पति को जो ब्लड काउंट सब बहुत डाउन थे, अभी उसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। रिपोर्ट भी अभी तो हमको बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये लाभ सब ले, आगे जिसको भी तकलीफ हो, कैंसर ही नहीं, लाइफ में कोई भी दूसरी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, इस गाथा का पाठ करने से बहुत ही लाभ होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं जयवीन जैन। मैं लोगों की बीमारियों का इलाज दूसरी और पद्धतियों से भी करता था, उसके लिए ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को। पर जब से मैंने भक्तामर के स्तोत्र का पाठ कराना लोगों को शुरू किया है, उनके जैसे किसी को विद्या में तकलीफ है, IQ में है, मेमोरी है, किसी के होठ पूरे नहीं खुल पा रहे, वो पूरा बोल नहीं पा रहे, या जैसे हमारे गुरु महाराज किसी और भाषा में व्याख्यान देते हैं, उनको हिंदी में व्याख्यान देना था। जब मैंने ये काम करवाना शुरू किया, उनको श्लोक बुलवाया और उसके बाद उनको रिद्धि और मंत्र का किस तरह से बोलना है उस तरीके से किया। उसके बाद देखा तुरंत 2-3 दिन में ही उनका प्रभाव आना शुरू हो गया और आज वो लोग बहुत खुश हैं। ऐसे ही जैसे मैंने अभी लोगों को कैंसर और अनेक असाध्य बीमारियों का उपचार उद्भूत भूषण से जब करवाया, उसके साथ रिद्धि और मंत्र प्रॉपर विधि से जब उन्होंने किया, बहुत तुरंत दिनों में 2-2 महीने में उनके कैंसर के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिले और आज वो पूरी उमंग और उनमें जोश पैदा हुआ है। ऐसे ही जिनके पास धन की कुछ कमी थी या धन नहीं आ रहा था, प्रभाव स्तोत्र का जब पाठ करवाया और उसके बाद मैंने देखा उनके पास धन का प्रभाव शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, तो मैंने ये देखा कि भक्तामर की हर गाथा से एक एक प्रभाव मिलता है और अगर उसकी पूरी श्रद्धा, विश्वास और जो तरीका बताया जाए, जैसे 21 दिन ये करना है, अगर आप बिना नमक के रहेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रख के किया जाए तो बहुत जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव। डॉक्टरों को लाखों पैसा खर्च करके भी हम वो चीज़ नहीं पा सकते, उसके फिर दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिंदगी आराम से आदमी जीता है, पूरी भगवान पे आस्था। जैन के ये जो हीलिंग जैन मंत्र है भक्तामर के, उससे लोगों ने बहुत ही आराम पाया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको चाहता हूँ कि सब इनका पाठ करें और जीवन में खुशी जीवन जिए। जय जिनेंद्र।